दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स में। इस वक्त पूरी दुनिया में इजराइल की चर्चा हो रही है, जिसने छोटे छोटे मासूम फलस्तीनी बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है, जो अपने मां के पेट में पल रहे थे, जो अभी जिंदगी देखने के लिए अपनी आंखें खोलने के लिए ठीक से तैयार भी नहीं हुए थे। ऐसे 8-9 हजार से ज्यादा छोटे छोटे मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारने वाला अगर कोई कातिल है तो उसका नाम है नेतन्याहू, उसका नाम है इजराइल, उसका नाम है अमेरिका, उसका नाम है यूरोप। और इन तमाम लोगों ने मिलकर के फलस्तीनियों का कत्लेआम किया है गाजा में। इजराइल का कंधा है, अमेरिका की बंदूक है, अमेरिका का गोली है, अमेरिका के मिसाइल है, अमेरिका के रॉकेट हैं, और आम फलस्तीनियों को मार रहा है और कह रहा है कि हम तो हमास के साथ लड़ रहे हैं, हमास के साथ लड़ रहे हैं। वो दावा करता है कि हमास के साथ लड़ रहे हैं। अगर हमास के साथ वो लड़ रहा होता तो उसे आम फलस्तीनियों को मारने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो लगातार मुसलसल अपनी बमबारी जारी रखे हुआ है। वो एक तरफ कहता है कि उत्तरी गजा को छोड़कर साउथ गजा की तरफ चले जाओ, नहीं नॉर्थ गजा छोड़ो और साउथ गजा की तरफ निकल जाओ, दक्षिण गजा की तरफ। लेकिन जब एक बड़ी आबादी दक्षिण गजा की तरफ जाती है तो वहां भी उन पर बमबारी करता है, वहां भी अपने तोपखानों के जरिए, आर्टिलरी के जरिए उन पर हमला करता है। और जब वो वापस अपने इलाके में लौट कर आते हैं तो वहां भी उनको बुरा हाल देखने को मिलता है। ऐसे में गाजा को पूरी तरह से बफर जोन बनाने की तैयारी कर रहा है इजराइल। लेकिन सबसे बड़ी बात, दुनिया के बड़े बड़े देश बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, सबके सब बाबा बतौले बने हुए हैं, कहने को तो लंबी लंबी फेंक रहे हैं, लेकिन आम फलस्तीनियों की मौत पर इनके चेहरे पर जरा से भी शिकन नहीं है। अपने अपने देशों में ये लंबे लंबे पॉलिटिक्स खेलते हैं, अपने अपने देशों के बीच में, अपनी आवाम के बीच में ये लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन जब मारे जा रहे फलस्तीनियों के लिए जंग उतर कर आने की बात होती है, दुश्मन के साथ मुकाबला करने की बात आती है, तो वहां छोड़ दिया गया है फलस्तीनी हथियारबंद संगठनों के ऊपर पूरा का पूरा जंग। लेकिन अब तुर्की ने आंखें तरीर ली है। अब तुर्की ने इजराइल के खिलाफ आंखें लाल लाल करनी शुरू कर दी है और समझाना शुरू कर दिया है कि अगर उसकी धरती पर कोई हमला होता है, अगर तुर्की में घुसकर हमास के किसी नेता को मारने की कोशिश होती है, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और इजराइल को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। यानी ये बात कह कौन रहा है? ये बात कह रहे हैं बाबा बतौले उर्फ खिलाफत उस्मानिया के सबसे बड़े दावेदार उर्फ रजब तैयब अर्दगान उर्फ तुर्की के राष्ट्रपति। जी हाँ, तुर्की के राष्ट्रपति ने इस बार अपनी जबान खोली है। खोलने को तो कई बार खोलते रहे हैं, लेकिन बात जब अपनी ही धरती पर आ गई, अपने ही देश पर आ गई, अपने ही देश की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर आ गई, तब जाकर तुर्की लाल लाल आंख दिखा रहा है, इजराइल को सीधे तौर पर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है और समझा रहा है कि अगर उसकी धरती पर किसी तरह का कोई हमला होता है, किसी तरह का कोई मिलिट्री ऑपरेशन होता है, किसी तरह की साजिश को अंजाम दिया जाता है, तो तुर्की इसका मुकाबला करेगा और इसका अंजाम इजराइल को भुगतना होगा। जी हाँ, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने इजराइल की उस साजिश पर कहा है कि अगर हमास के किसी नेता का उनकी धरती पर घुसकर कोई ऑपरेशन होता है, कोई हत्याकांड होता है, तो इसका अंजाम इजराइल को भुगतना होगा। तुर्की इसका मुंह तोड़ जवाब देगा और जब मुकाबला होगा तो तुर्की इसकी भारी कीमत वसूल करेगा और इजराइल को इसका अंजाम भुगतना होगा। जी हाँ, हमने अभी आपको कुछ दिन पहले ही यह खबर बताई थी कि किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी खुफिया एजेंसियों को कह दिया है कि कैसे भी करके दुनिया भर में जहां जहां हमास के नेता रह रहे हैं, उन नेताओं को खोज खोज कर उनका कत्ल कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए। और यह बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि हमास इजराइल के लिए क्या मायने रखता है और इजराइल हमास को अपना कितना बड़ा दुश्मन मानता है। जब से इजराइल ने गाजा में जमीनी हमला शुरू किया है हमास के खिलाफ, तब से हमास के दो बहुत ही खास ब्रिगेड, अल कुद्स ब्रिगेड और अल कस्साम ब्रिगेड, ये दोनों जो हमास के मिलिट्री यूनिट हैं, इन दोनों ब्रिगेड ने इस हद तक इजरायली सेना में खौफ तारी कर दिया है कि इजराइल की सेना भागने पर मजबूर हो गई है। इजराइल का कई अफसर हथियार डालकर भागने पर मजबूर हो गए हैं, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि इजराइल को अपने 2 मिलिट्री अफसरों को सर्विस से डिसमिस करना पड़ा, उनका कोर्ट मार्शल करना पड़ा, जो कि गाजा की जंग को छोड़कर भाग निकले थे। और इसके साथ ही उन मिलिट्री कब्रिस्तानों से लाशों को कैसे इजराइल छुपाए,
अपने सैनिकों की लाशों को कैसे मीडिया से छुपाए, दुनिया से छुपाए कि वो हमास से लड़ने में, जमीनी हमले में तो बिल्कुल नाकाम रहा। लेकिन इसके साथ कई सवाल ये भी खड़े होते हैं कि अगर हमास इजराइल से लड़ रहा है तो गाजा पर इजराइल का कब्जा कैसे हो गया। हमारे बहुत से दर्शक इस दुविधा में रहते हैं कि हम कभी कुछ बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, लेकिन जनाब हम कभी कुछ बात नहीं, हम फलस्तीनियों की बात करते हैं। हम उन मारे जा रहे हजारों की तादाद में मासूम बच्चों की बात कर रहे हैं जिनका मुहाफिज हमास है, फलस्तीनी रेजिडेंट्स हैं जो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन आप याद रखिए, सेना और हथियारबंद संगठन में बहुत फर्क होता है। जमीनी हमले में गुरिल्ला युद्ध होता है और गुरिल्ला युद्ध में हमास इजराइल पर भारी पड़ रहा है, ऐसा तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियां उड़ा दी जा रही हैं, इजराइल के कई टैंकर नेस्तनाबूद कर दिए गए। बाकायदा ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ कहते हैं कि हमास ने इजराइल के 300 से ज्यादा टैंकों को उड़ा दिया है। यानी बड़े बड़े टैंक, जिनको मरकावा टैंक कहा जाता है, जिनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है, जिनको सबसे ताकतवर टैंक माना जाता है, उनको उड़ाने का दावा ईरान करता है और कहता है कि हमास के लड़ाकों ने 300 से ज्यादा मिलिट्री टैंकों को उड़ा दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, तबाह कर दिया। लेकिन जब बात तुर्की की हो रही है तो तुर्की आखिर इतना खुन्नस क्यों हो रहा है? यही खुन्नस हो रहा है कि तुर्की को अब लगता है कि अगर हमास के लीडरों का कत्ल करने के लिए खुफिया एजेंसी, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद उसकी जमीन पर कोई बड़ा ऑपरेशन करती है तो उसे तुर्की की शान और शौकत घट जाएगी। याद रखिए, इससे पहले एक ऑपरेशन हो चुका है और वो ऑपरेशन कर चुका है सऊदी अरब। सऊदी अरब तुर्की में मौजूद अपने जो कौंसलेट है, सऊदी कौंसलेट, उसमें पत्रकार जमाल खाशोगी को मौत के घाट उतार दिया। यह दावा किया जाता है। तुर्की भी लगातार सऊदी अरब पर इल्जाम लगाता रहा है। हालिया चंद सालों के दौरान अमेरिका, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति थे, उस वक्त तो वो बिल्कुल खफा हो चुके थे सऊदी अरब पर, क्योंकि उन्होंने पत्रकार जमाल खाशोगी के कत्ल का इल्जाम लगाया था सऊदी के क्राउन प्रिंस के ऊपर। हालांकि विवाद अभी भी ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि अगर इजराइल हमला करना चाहता है तुर्की के अंदर घुसकर हमास के लीडरों पर, तो इसका क्या असर होगा? अगर तुर्की कतर में बैठे हमास के लीडरों पर हमला करता है तो इसका अंजाम क्या होगा? अगर दुनिया भर के अलग अलग देशों में बैठे, जहां उनको आजादी मिली हुई हमास के लीडरों को, वहां अगर घुस करके मोसाद कोई बड़ा ऑपरेशन करता है तो इसका अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम सीधे यही होगा कि तमाम मुस्लिम देशों के लिए बहुत ही बड़ी नाकामी, शर्मिंदगी का सबब बन जाएगा। यहां तक कि उनकी ताकत के ऊपर एक बड़ा हमला माना जाएगा, उनके वजूद के ऊपर एक बड़ा हमला माना जाएगा कि देखो, तमाम लोग ताकते रह गए, बड़े बड़े खिलाफत उस्मानिया के दावेदार मुंह ताकते रह गए और इजराइल ने मारकर बिल्कुल हमास को तबाह कर दिया फला 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 देशों की सरजमीन पर। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को अब तुर्की धमकी दे रहा है कि भैया खबरदार, हमारी जमीन पर पांव मत रखना, ये हरकत मत करना, वरना बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्दोगान इजराइल को समझाते हुए, नेतन्याहू को समझाते हुए ये भी कह रहे हैं कि तुम अभी हमें जानते ही नहीं। उन्होंने इजराइल से कहा कि तुम हमें अभी जानते ही नहीं। वो कह रहे हैं कि वो इजराइल, यानी वे अगर हमें जान रहे होते तो ऐसा काम वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो इस गलती को करेंगे ही नहीं। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रजब तय्यिप अर्दोगान ने यहां तक कहा कि अगर इजराइल ने तुर्की और तुर्कों के खिलाफ ऐसा कोई कदम उठाने की हिम्मत की तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और तो और कभी उन्हें फिर खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा। जो लोग ऐसी कोशिश करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए इसका अंजाम बेहद गंभीर हो सकता है, बुरे नतायज हो सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो ये सोचता हो कि तुर्की ने खुफिया और सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए कितनी डेवलपमेंट कर रखी है, यानी उसे कम में आकर की कोशिश ना करें। बात भी सही है। तुर्की के बनाए गए बड़े बड़े ड्रोन, बड़े बड़े मिसाइल, बड़े बड़े हथियार अगर हमास के पास होते और हमास इनको हवाई मुकाबले में टक्कर दे सकता तो आज इजराइल की हालात ठीक गाजा के जैसी होती, और जो गाजा में हालात हैं ठीक उसी का जेरोक्स नजर आता इजराइल के भीतर।
लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। मुकाबला जब बराबरी का होता है, याद रखिए, एक देश की सेना जिसे पूरे पश्चिमी दुनिया ने मान्यता दे रखी हो, देश के तौर पर सेनाओं को मान्यता दे रखी हो, जिसको पूरी दुनिया से मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा है, जिसको मिलिट्री एड मिल रहा है, जिसकी पूरी दुनिया में इस बात की हिमायत हो रही है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का हक है और गाजा के ऊपर जो बमबारी हो रही है वो नहीं रुकनी चाहिए। याद रखिए, ये वही अमेरिका है जो कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, जो कभी कहता है कि हम फलस्तीनियों के ऊपर हमला मत करो, और फिर जब जंग रोकने की बात आती है तो यही अमेरिका बीच में कूद कर कहता है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का हक है। तो ये आत्मरक्षा किससे उसे करनी है इजराइल को? इजराइल को किससे खतरा है? छोटे छोटे मासूम बच्चों से, जिनकी उम्र 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल है, या उन नवजात बच्चों से जो अभी अभी पैदा हुए, या उन पैदा होने वाले बच्चों से जो अपनी मां के शिकम में अभी पल रहे हैं, जिनके पैदा होने का इंतजार हो रहा है। आखिर इजराइल को किससे डर लग रहा है? किससे उसे आत्मरक्षा करनी है जब पूरी दुनिया का हथियार उसके पास है और लगातार 70-75 साल से वो ऐसे ही नरसंहार करते आ रहा है फलस्तीनियों के ऊपर। गाजा के अलग अलग इलाकों में जहां जहां इजरायली सेना पहुंच चुकी है, वहां वहां मकानों को, जो बने हुए मकान हैं, उनको गिरा रही है। इनका पूरा मकसद ही यही है कि कैसे भी करके गाजा पर सफाया किया जाए, ताकि जो गाजा की जमीन के नीचे तेल मौजूद है, खनिज तेल मौजूद है, उस पर पूरे अमेरिका और यूरोप का कब्जा हो सके, क्योंकि कंधा इजराइल का है, बंदूक अमेरिका का है। और गाजा पर कब्जा करना ही बस इजराइल का एक बहाना है जो ये कह रहा है कि हम तो हमास से लड़ रहे हैं, जबकि वो लड़ किसी से नहीं रहा है। अगर लड़ रहा होता तो फलस्तीनियों के ऊपर हमला क्यों कर रहा होता? वो इजराइल, जिसे दुनिया का इतना बड़ा ताकतवर देश कहा जाता है, जिसकी मिलिट्री पावर, जिसकी मिलिट्री कुवत, जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, हमारा भी देश उससे मिलिट्री सपोर्ट लेता है, उसके हथियार खरीदता है। सवाल यह है कि जो देश अपनी जमीन पर हमला नहीं रोक सका, 7 तारीख की घटना, पूरी जानकारी इजराइल को थी, लेकिन उसने नजरअंदाज किया। अब नजरअंदाज उसने जानबूझकर किया, या उसे यकीन ही नहीं था कि हमास उसके ऊपर इतना बड़ा हमला कर देगा, लेकिन हमला हमास ने कर दिया। इजराइल के बड़े बड़े सुरक्षा तंत्र की पोल खुल गई, इजराइल के हथियार बेकार हो गए, इजराइल के अपने लोग इजराइल के सेना के हाथों मारे गए। नेतन्याहू से जब यह कहा जाता है कि तुमने फलस्तीनियों को मारा, तो इसके बदले में वो भी जवाब में कहता है कि हमास ने क्या किया, हमास ने भी हमारे लोगों को मारा। जबकि हम आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखा चुके हैं, इजरायली मीडिया हारेट्स के जरिए बता चुके हैं कि किस तरीके से 7 अक्टूबर के दिन जो म्यूजिक फेस्टिवल था, उस दिन जब अटैक होता है हमास का, तो बचाव में उतरता है इजरायली हेलीकॉप्टर, और उसने अपने लोगों के ऊपर गोलाबारी शुरू कर दी, जिसमें कई लोग झुलसकर, जलकर खाक हो गए, जलकर मर गए। इसके बावजूद भी इजरायली प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, शुरू किया जाता है कि हमास के लड़ाकों ने औरतों का रेप किया, बच्चों के सिर कलम किए, जिसकी पोल पट्टी शुरुआत के दिनों में ही खुल चुकी थी। और इस फेक न्यूज को, इस प्रोपेगेंडा को फैलाने में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी सबसे आगे नजर आए, जिनके अपने कार्यालय ने बाद में आकर सफाई पेश की कि नहीं, ऐसा नहीं है जो बाइडेन ने बच्चों के सर काटने का कोई तस्वीर देखी हो। लेकिन इसके बावजूद भी हमास के नाम पर पूरे फलस्तीन को उड़ा देने की, मार देने की, मिटा देने की कसम खा रहा है इजराइल। हमास को टक्कर देने के नाम पर पूरे गाजा को बफर जोन में तब्दील करना चाहता है। जी हाँ, बफर जोन। बफर जोन वो इलाका है जिस एरिया में कोई आबादी नहीं रहेगी, जो जगह बिल्कुल खाली रहेगा। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, यहां तक कि तुर्की, जॉर्डन, मिस्र, सबको इंफॉर्मेशन दे दिया है कि वो बफर जोन बनाना चाहता है गाजा में, एक बहुत बड़ा बफर जोन। और उस बफर जोन के जरिए वो गाजा के 40 किलोमीटर का एरिया पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, और वो चाहता है कि उसके ऊपर कोई हमला ना हो। हमला किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, ये बात इजराइल को भी मालूम है, और इजराइल को यह भी मालूम है कि हमास के जरिए किया गया हमला उसके लिए कितना फायदेमंद रहा।
उसे एक बहुत बड़ा मौका मिला कि वो गाजा पर कंट्रोल कर सके, गाजा में आम लोगों को कत्ल करके उनको इलाका छोड़ने पर मजबूर कर सके, उनको दूसरे देशों के बॉर्डर में धकेल सके ताकि पूरे के पूरे गाजा पर वो कंट्रोल कर सके। कोशिश तो यहां तक हो रही है कि गाजा की धरती पर जितने भी सुरंग मौजूद हैं उन सुरंगों में समंदर का पानी भर दिया जाए और समंदर का पानी भरने के बाद वहां बिजली की सप्लाई जारी कर दी जाए ताकि करंट से जो हमास के लड़ाके छुपे होंगे वो मर जाएंगे। पर इस बात की गारंटी कौन लेगा कि हमास के लड़ाके इजराइल के भीतर तक सुरंग बनाकर नहीं गए होंगे? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि इजराइल के भीतर से हमास ऑपरेट हो रहा होगा? क्योंकि आप उनको खोज रहे हो गाजा में और वो इजराइल के भीतर छिप करके बैठा हो। क्योंकि फलस्तीन के ऊपर तो अपनी कोई मिलिट्री है नहीं, लेकिन बफर जोन बनाने की कोशिश हो रही है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यिप एर्दोगान ने बफर जोन की भी आलोचना की। उन्होंने कहा है कि ये फलस्तीनियों की बेइज्जती होगी और वो ऐसा नहीं होने देंगे, वो इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन बात तो यहां ये भी खड़ा होता है कि आखिर इन बड़े बड़े देशों की तरफ से जितनी बकायती हो रही है, जितने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, ये दावे कब जाकर बंद होंगे? क्या ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पूरी गाजा की आबादी खत्म हो जाएगी तब हम कुछ जबान बोल लेंगे, तब हम कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे? क्योंकि गाजा में अभी भी जब तक कोई देश खुले तौर पर अपने हथियार हमास को देने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक ये जंग बंद नहीं होगी। याद रखिए, जब ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश खुले तौर पर पूरी दुनिया के सामने हमास की मदद कर रहे हैं, तो चाहे तुर्की हो, चाहे लेबनान हो, चाहे ईरान हो, चाहे कतर हो, इन सबको मिलकर के जो हिमायत कर रहे हैं, कम से कम इनको खुले तौर पर आकर मिलिट्री सपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि हथियार तो सारे मिल रहे हैं, अमेरिका के जरिए, ब्रिटेन के जरिए, नाटो के जरिए तमाम हथियार मिल रहे हैं। जब तमाम ये देश इकट्ठे होकर के लड़ रहे हैं तो तुर्की, ईरान, लेबनान, मिस्र, जॉर्डन, कतर, ये तमाम देशों को भी हथियार भेजना चाहिए, खुले तौर पर भेजना चाहिए ताकि मुकाबला करो। मुकाबला बराबरी में होता है, मुकाबला जवान और बच्चे में नहीं होता है, मुकाबला बूढ़े और जवान में नहीं होता है, मुकाबला बराबरी में होता है। और जब मुकाबला बराबरी में एक बार हो जाएगा तो सबको अपनी अपनी औकात पता चल जाएगी। तब सऊदी अरब भी को भी पता चल जाएगा कि अमेरिका उसका कितना बड़ा हमदर्द है। तब कतर को भी पता चल जाएगा, यूएई को भी पता चल जाएगा, जो इजराइल का इस वक्त सबसे बड़ा हमसाया बना हुआ है, हमदर्द बना हुआ है। बड़ा अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया में मानवता की बात होती है, इंसानियत की बात होती है, छोटे छोटे बच्चों के मारे जाने पर बिलक बिलक कर रोने की बात होती है, लेकिन गाजा में मारे जा रहे छोटे मासूम बच्चे आखिर किसके मुजरिम हैं? आखिर किसके गुनाहगार हैं? किसके दोषी हैं जिनको मारा जा रहा है? गाजा में मौजूद सुप्रीम कोर्ट को उड़ा दिया गया। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को उड़ा दिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट जिसमें बहुत से दस्तावेज भरे होंगे इजराइल के जुर्म के खिलाफ, नेतन्याहू के कत्लेआम के खिलाफ, उसमें बहुत से दस्तावेज होंगे, एक से एक ऐतिहासिक होंगे, जिसमें जायनिस्टों के कत्लेआम की जानकारी मौजूद रही होगी। यहां तक कि गाजा में मौजूद यूनिवर्सिटी को उड़ा दिया जाता है और ये तमाम काम इजराइल खुलेआम करता है। वो कुछ भी कर देता है, बस उसको ये कहना होता है कि इस हॉस्पिटल में हमास का अड्डा है और हमास के लोग इसमें छिपे हुए हैं, वो पब्लिक को ह्यूमन शील्ड बनाकर काम कर रहा है। बस उसके इतना कहने के बाद जो मन सो करने की उसको आजादी मिल चुकी है। कल को इजराइल इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं करेगा कि कतर के भीतर हमास के लोग छुपे हुए हैं और हम कतर के अंदर घुस करके मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। अभी तो इजराइल ने सिर्फ इतना कहा है ना कि हमास के लोग जहां जहां छिपे हैं, जहां जहां वो रह रहे हैं, उन मुल्कों में घुस करके उसकी खुफिया एजेंसी हमास के नेताओं को मारेगी। पर सवाल है कि इतने भर से ही तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यिप एर्दोगान छटपटा उठते हैं, क्योंकि अब उनके देश के ऊपर खतरा मंडराने के संकेत मिलने लगे, उसकी पोल पट्टी खुलने लगी कि इजराइल आज नहीं तो कल तुर्की में घुस करके, कतर में घुस करके, दूसरे देशों में घुस करके कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करेगा। और तब पता चलेगा
कि रजब तैयब एर्दोगान कितने बड़े बाबा बतौले साबित होंगे। वो हमला करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या वो गाजा में मारे जा रहे फलस्तीनियों के कत्लेआम की तरह वहां भी खामोशी अख्तियार कर लेंगे? फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।